एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस मेटाजोन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज एक्सक्रीशन। देखो, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड योर एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन का मतलब है हम जो भी खाते पीते हैं उसको हमें अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस को हम अपनी बॉडी में रख के करेंगे क्या? तो उसे बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ओके, अब देखो, हमारी बॉडी में जो एमोनिया होता है, ठीक है, एमोनिया में ये वेस्ट सबसे पहले होता है अमोनिया के रूप में, फिर अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया में। अब देखो, आप बोलेंगे कि मैम ये अमोनिया के रूप में ही होता है तो फिर ये ऐसे ही एक्सक्रीट आउट क्यों नहीं हो जाता? तो देखो, एमोनिया क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। अगर हमारे वेस्ट में एमोनिया आने लग गया तो वो कई सारी स्पीशीज को हार्म कर सकता है, ठीक है, और कई लोगों को हार्म कर सकता है। तो अमोनिया वाटर सोल्यूबल होता है, और अमोनिया पहले हमारी बॉडी में किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में जाके कन्वर्ट होता है, यूरिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में। किसके? ह्यूमंस के अंदर। और हम अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को किस रूप में अपनी बॉडी से बाहर करते हैं? यूरिया के फॉर्म में। अब मैंने इधर ये एक्वेटिक एनिमल्स क्यों लिखा है, राइट? तो देखो, एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि एमोनिया क्या होता है? वाटर में सॉल्यूबल होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं वो अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट निकालते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल है और फिर उनके लिए ये टॉक्सिक नहीं रहता। ठीक है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो अमोनिया वाटर सॉल्यूबल है, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स इसे अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। बट वी आर ह्यूमंस, तो हमारे अंदर ये कन्वर्ट होता है यूरिया में। और फिर बर्ड्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर तो ये यूरिया से भी किस में कन्वर्ट होता है? यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी से जो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, इसे बाहर निकालना है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को समझो। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन आता है? फर्स्ट आपकी ये किडनीज, अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंट होते हैं आपके यूरेटर्स। किडनी के बाद ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि लेकर आएंगे, दैट इज यूरेटर्स। फिर प्रेजेंट होता है आपका ये यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद ये जो यूरिनरी ब्लैडर की नीचे ओपनिंग है इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर इसकी लेबलिंग करने के लिए। ठीक है, ये इधर से वेना कावा है, ये एओर्टा है, और ये वाला स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। किडनी के ऊपर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, कोई आपसे पाथवे पूछे तो सिंपल लिखना है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन योर यूरेथ्रा। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आई थिंक सिर्फ टॉपर ही इस टॉपिक को अप्रोच करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जल्दी से समझ नहीं आता, आपको इतनी इजीली समझाऊंगी कि आप खुद कहेंगे कि हाँ मैम हमें ऐसा कभी समझ नहीं आया। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखो, सबसे पहले ये प्रेजेंट होता है आपका, देखो नेफ्रॉन पहली बात तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, है ना, पहले ये बताते हैं आपको। मानो ये किडनी है आपकी, किडनी में ऐसे स्ट्रक्चर्स बाहर की साइड को प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। ये ऐसे आते हैं, नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट आते हैं और ऐसे यूरेटर्स के अंदर कलेक्टिंग डक्ट मिलके ऐसे बाहर आती है। तो यहाँ कॉर्नर्स की साइड पे ऐसे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब बड़ी क्लासेस में आएंगे ना तब पढ़ेंगे, बट अभी ये जान लो कि ये कॉर्नर्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। अब ये नेफ्रॉन, इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं ना। देखो अब ये नेफ्रॉन्स करते क्या है, ये है आपका बॉमन्स कैप्सूल। क्या है? बॉमन्स कैप्सूल। ये आपका पूरा नेफ्रॉन का ही डायग्राम है। ठीक है, ये होता है आपका बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल के पहले यहाँ पे ना कुछ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैपिलरीज होती हैं जो कि गुच्छा बना के रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गुच्छा बना के रहती हैं जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं हम इसे? ग्लोमेरुलस। फिर ये होता है आपका बॉमन्स कैप्सूल। क्या होता है? बॉमन्स कैप्सूल। फिर उसके बाद ये डक्ट जाती है पीसीटी। क्या कहते हैं इसे? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पी से याद रखना, पास में है बॉमन्स कैप्सूल के, तो पहले कौन सी जाएगी? पीसीटी। फिर उसके बाद ये नीचे एक राउंडेड टाइप स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले।
फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद ये बनाती है डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब ये दूर हो गई तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। फिर उसके आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कलेक्टिंग डक्ट सारी मिलती हैं और फिर वो यूरेटर के थ्रू बाहर आने लगती हैं। ठीक है, पहले आपको डायग्राम समझ आना चाहिए कि ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ पे यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज हैं जिन्हें हमने क्या बोला, ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद ये आपका बॉमन्स कैप्सूल, देन आपका पीसीटी, देन डीसीटी, फिर उसके बाद होता है कलेक्टिंग डक्ट। ओके, अब देखो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे वेस्ट आ रहा है, ठीक है, वेस्ट आएगा इधर, तो ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, इसके अंदर से सब कुछ तो वेस्ट इसके अंदर जाएगा और वाटर भी इसके अंदर जाएगा, बट कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर से वापस इधर ही चली जाती हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स होते हैं ना, ये तो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो अगर ये आ गए हैं तो ये वापस से बॉडी में चले जाते हैं इधर से ही, है ना। और इधर से बाकी वेस्ट चीजें बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ट्रेवल करती हैं विद द वाटर। फिर वेस्ट चीजें पीसीटी में जाती हैं। अब देखो, वाटर, हमारी बॉडी से सारा वाटर तो एक्सक्रीट आउट हमें नहीं करना, बिकॉज वी रिक्वायर वाटर, तो वेस्ट रिमूवल आगे होता जाता है और बॉडी से जो वाटर है वो वापस से एब्जॉर्ब होता चला जाता है। ठीक है, वापस से इधर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर ये लूप ऑफ हेनले के अंदर आता है, पूरी तरह यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन चलता रहता है। ठीक है, अब ऐसे वाटर आपका रीअब्जॉर्ब होता जा रहा है और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम भी एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, तो ये डीसीटी के अंदर जाता है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से भी अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारी बॉडी से आ गया है तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है जाके दोबारा बॉडी के अंदर, और बाकी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, जिसके अंदर आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, ठीक है, यूरिया, और इसके अंदर वाटर का भी कुछ एलिमिनेट वो होते हैं, वाटर के रूप में ही तो आता है ना यूरिन बाहर। तो मोस्ट ऑफ वाटर आपकी बॉडी में जाके रीएब्सॉर्ब हो जाता है और कुछ वाटर ऐसे बॉडी के थ्रू बाहर आ जाता है, जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया प्रेजेंट होता है। समझ आया? बॉमन्स कैप्सूल, देन इट गोज टू पीसीटी, देन डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारी लूप ऑफ हेनले होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को जो यहाँ पे होती है इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह देखो सब कितने अच्छे से फिल्टर हो पा रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर होता है सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन, या बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब बहुत ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ेंगे इसका कि सिक्रीशन, रीएब्जॉर्प्शन ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि ये जो जितना बेसिक बताया है बस इतना ध्यान रखना है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके, अब देखते हैं प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो प्लांट्स के अंदर तो एक्सक्रीशन बताया था उस दिन, स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज के लिए, है ना। लेंटिसल्स होते हैं स्टेम के अंदर। लीफ के अंदर क्या ना, जब आपने कभी रात में लीफ देखी होगी तो ना पानी होता है उसके, उस टिप पे टच करोगे तो वो हाइड्रोथॉट्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर आता है बाहर। इस प्रोसेस को गटेशन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन के रूप में भी जाता है। ठीक है, और हाइड्रोथॉट्स तो इधर लिख ही दिया। गम्स, रेजिन्स एक्सेट्रा, ये सारे प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम यूज में भी लेते हैं इवन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। आपको लेक्चर समझ आया हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस मेटाजोन। थैंक यू।